जय बजरंगबली दोस्तों। बजरंगी कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता ही होगा कि राजा दक्ष ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया था। उस समय शिवजी को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया था और दक्ष की पुत्री माता सती इससे व्यथित हो गई और यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जिससे शिवजी क्रोधित हो गए और चारों तरफ बिजली के कड़कने की आवाज हुई और पेड़ के पत्ते झड़ने लगे। समुद्र में तूफान आने लगा। उसी क्रोध के आवेश में भगवान शिव ने अपनी जटा की एक लट को तोड़कर दक्ष के यज्ञ में हुम कर दिया। उसी हुम करने के फलस्वरूप एक महान बलशाली पराक्रमी तेजस्वी साहसी वीर की उत्पत्ति हुई, जिसे बेताल कहते हैं। जब बेताल प्रकट हुए तो उन्होंने शिवजी के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, आपने मेरी उत्पत्ति क्यों की और मेरे लिए क्या आदेश है? तो भगवान शिव ने उन्हें आज्ञा दी कि दक्ष का सिर काटकर मेरे चरणों में ले आओ। और उसी समय बेताल ने राजा दक्ष के सिर को पल भर में शिवजी को समर्पित कर दिया। कई तांत्रिक ग्रंथों में बेताल का उल्लेख होता है। बेताल शक्ति के प्रतीक माने गए हैं और ये अनेक प्रकारों के कार्यों, मनोरथों की पूर्ति में सहायक होते हैं। तंत्र साधना से पूर्व बेताल साधना का उल्लेख नहीं मिलता, इसीलिए सामान्य मान्यता के अनुसार बेताल साधना तंत्र काल से ही प्रचलित मानी जाती है। विक्रमादित्य की कथाओं में बेताल का उल्लेख आया है। कथा साहित्य में बेताल का उल्लेख काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन तंत्र शास्त्र में इन्हें पूर्ण मान्यता प्राप्त है। विक्रमादित्य से हजारों सालों पूर्व से तंत्र शास्त्र महाकाल संहिता के कामकला काली खंड में काल बेताल या वीर बेताल की साधना और पदवी का उल्लेख है। यद्यपि यह सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं अपितु मात्र राजाओं के लिए होती थी और उनके लिए ही संभव थी। बाद के तंत्र शास्त्रों में इसका सरलीकरण हुआ है। गुण धर्म स्वभाव एवं शक्ति के कारण बेताल को भूतों प्रेतों तथा पिशाचों से ऊपर माना जाता है। यह सब भी रुद्रगण कहे गए हैं, किंतु इनकी शक्ति और स्थिति बेताल से नीचे होती है। बेताल के भी कई रूप होते हैं तथा इनकी सिद्धि और विधियां और मंत्र भी अलग अलग होते हैं। एक ही प्रकार के बेताल के भी अनेक विधियां और मंत्र होते हैं। बेताल की शक्ति कर्ण पिशाचिनी से अधिक होती है, किंतु सिद्धि के पश्चात साधक को संयमी और दृढ़ चरित्र बना रहना पड़ता है। वह कर्ण पिशाचिनी के साधक की तरह उच्छृंखल जीवन नहीं जी सकता। बेताल सिद्धि के लिए उत्सुक साधक को निर्भीक, निडर और पूर्ण दुस्साहसी होना चाहिए। यानी बेताल सिद्धि के लिए साधक को निर्भीक और निडर तथा पूर्ण दुस्साहसी होना चाहिए। शक्ति के प्रति प्रतीक होने के कारण बेताल भी समस्त प्रकार के कार्यों और मनोरथों की पूर्तता करने में सक्षम है। कर्ण पिशाचिनी के साधक के तरह बेताल सिद्धि प्राप्त साधक पर वैसा प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता जैसा प्रभाव कर्ण पिशाचिनी का उसके साधक पर पड़ता है। व्यक्ति के स्वाभाविक गुण और प्रभाव यथावत बने रहते हैं। बेताल की भूत भविष्य वर्तमान, याद रखना, भूत भविष्य साथ ही साथ वर्तमान, इन तीनों में गति मानी गई है। अर्थात यह कर्ण पिशाचिनी की तरह मात्र भूत और वर्तमान में नहीं अपितु भविष्य में भी जान सकता है। आपको कर्ण पिशाचिनी केवल भूत और वर्तमान का ज्ञान देंगी, किंतु बेताल की साधना में आपको भविष्य का भी ज्ञान हो जाएगा। इनका विशेष कार्य दिए गए कार्य को शीघ्रता पूर्ण करने में कहा गया है। सिद्धि के पश्चात साधक बेताल से जो कुछ कहे वह उसे तत्काल पूरे करते हैं। यानी कि साधक सिद्धि के पश्चात उन्हें जो भी आज्ञा दे वे आज्ञा का वे 100% पालन करते हैं, उसे कार्य को पूर्ण करते हैं। बेताल साधना घर पर नहीं हो सकती। इसकी साधना के लिए एकांत स्थान विशेष उपयुक्त है। शमशान और हरे भरे घास के मैदान में बेताल की साधना की जाती है, लेकिन स्थान एकांत होना चाहिए जहाँ किसी प्रकार का विघ्न ना हो, शोरगुल ना हो तथा और व्यक्तियों का आवागमन ना हो। उसी स्थान पर इन शक्तियों का उचित तरीके से आगमन होता है। यद्यपि आसुरी सिद्धियों की तरह बेताल ना तो अपने साधक को, ना ही वे साधना में विघ्न पैदा करते हैं, ना ही साधक को भयभीत करते हैं। फिर भी तंत्र मंत्र सिद्ध
करने वाले साधक को पूर्ण निडर तथा दुस्साहसी होना चाहिए। बेताल के सभी स्वरूपों के आगमन की प्रक्रिया समान नहीं होती। बेताल के एक रूप आज्ञा बेताल, जो शायद प्रत्येक साधक जानता है कि कौन है आज्ञा बेताल। इनका आगमन सबसे भयानक होता है, जिसमें साधक की ओर आग की लपटें बढ़ सकती है। प्रकृति की अन्य शक्तियों में विचरण होने से वह साधक को डरा सकती है। वातावरण भयानक हो सकता है। आप इन चीजों को स्वयं सोच के देखिए कि वातावरण भयानक हो सकता है। अचानक कुछ अमानवीय शक्ति के सामने आने से भी व्यक्ति घबरा सकता है। ऐसी स्थिति में उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए साधक को हिम्मती होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें वे परीक्षा के रूप में करते हैं। प्रत्येक साधना के विधान में स्पष्ट उल्लेख रहता है कि इष्ट जिसे वह सिद्ध करना चाहता है, उसके प्रकट होने पर उसके स्वरूप को देखकर साधक भयभीत और मुक्त ना हो, साधना स्थल से भाग ना खड़ा हो। ऐसा करने से साधना खंडित होकर निष्फल हो जाती है। देखिए, ये जो भी शक्तियाँ होती है, जब ये आपके समक्ष प्रकट होती है तो ये आपसे अत्यंत प्रसन्न होती है, तभी आपके समक्ष प्रकट होती है। ऐसे में जैसे कि अगर आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाए, अगर वो आपको देखकर वहां से भाग जाए अथवा आपसे मुंह फेर ले, आपको कैसा लगेगा? वे तो इतनी बड़ी शक्तियाँ होती है। तो आपको स्वयं इस चीज को समझना है। तो अगर साधना स्थल से भाग खड़ा हो, ऐसा करने से साधना खंडित होकर निष्फल हो जाएंगी। कुछ अत्यंत उग्र सिद्धियों में तो साधक साधना खंडित होने पर साधक स्मृति खो बैठते हैं, पागल हो जाते हैं, कोई महारोग हो जाता है अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। समस्त प्रकार की उग्र तंत्र की साधनाएं ना तो सत्यता परखने के उद्देश्य से की जानी चाहिए, ना केवल अनुभव प्राप्त करने के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। अन्यथा परख और अनुभव की जिज्ञासा दुर्घटना का शिकार बना सकती है। देखिए, मैं कुछ थोड़े शब्दों में आपको सारी चीजें समझाना चाहता हूँ। आपको इसे स्वयं समझना है। यह तंत्र मंत्र की उग्र साधनाएं अमानवीय शक्ति की सिद्धि के लिए होती है। वे कोई हमारे जैसे साधारण मनुष्य नहीं होते। वे अमानवीय शक्ति की हम सिद्धि के लिए करते हैं। इन्हें हार्दिक इच्छा, पूर्ण संकल्प, दृढ़ता, आत्मविश्वास और साहस के साथ ही समस्त साधन तथा शक्ति होने पर ही करना चाहिए। यदि बेताल की साधना में बेताल साकार रूप में प्रकट हो तो घबराना नहीं चाहिए। उन्हें माला अर्पण कर, प्रणिपात कर, मंत्र का नम्रता पूर्वक पाठ कर, यद्यपि ऐसा कम ही होता है कि बेताल साकार रूप में आए, फिर भी आखिर बेताल का स्वरूप है साक्षात शक्ति का स्वरूप। मनुष्य के लिए रोमांचकारी होगा यह अनुभव, लेकिन लाख प्रयास करने पर भी व्यक्ति असंतुलित हो जाता है। इसी स्थिति से उबरने को कहा गया है कि बेताल के गले में माला पहनाकर उनके प्रति भक्ति प्रकट करे हुए प्रणिपात कर प्रणाम करना चाहिए। इससे साधक को साहस और शक्ति प्राप्त होती है, उसकी साधना असफल होने से बच जाती है। बेताल अग्नि के प्रतीक के रूप में या शून्य में बोलते हुए प्रकट होते हैं। देखिए, आपने कई बार ऐसे कई सारे टीवी सीरियल्स में देखा होंगे कि एक आग का गोला आ जाए या फिर कोई चीज दिख नहीं रही, शून्य है, किंतु फिर भी उस जगह से आवाज आ रही है। हाँ, तो इसी प्रकार से है कि वेताल अग्नि के प्रतीक के रूप में या फिर शून्य में बोलते हुए प्रकट होते हैं। साक्षात साकार रूप में वह कम ही प्रकट होते हैं। केवल साधक पर विशेष प्रसन्न होने पर ही बेताल साकार रूप में साधक को दर्शन देता है। यह समय साधक के जीवन का अभूतपूर्व और असाधारण समय होता है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि अगर वे प्रकट हो तो ये आप लाखों में एक हो, क्योंकि साधारण रूप में वो किसी को प्रकट नहीं होते साक्षात साकार रूप में, किंतु अगर वे हो रहे हो तो आपको ये समझना होगा कि वे आप पर अति प्रसन्न है और आपका शीघ्र आपकी साधना सफलता की ओर बढ़ चुकी है। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी साधना कैसे की जाती है। ध्यान पूर्वक सुनना। रात्रि को 10 बजे के बाद स्नान कर ले। स्नान करने के बाद किसी भी वस्तु को आप ना छुए। ये बात पहले दिन की बता रहा हूँ। आप पहले से ही धोकर रखी हुई काली धोती को पहनकर काले आसन पर दक्षिण की ओर मुंह करके शांत बैठ जाए और फिर सामने एक पात्र में काजल से एक गोला बनाए और उस गोले में बेताल यंत्र को स्थापित करे और उसके पीछे भगवान शिव जी का चित्र स्थापित कर दे। फिर दोनों हाथ जोड़कर बेताल जी का ध्यान करे। ध्यान करने के पश्चात 101 माला मंत्र का जाप करे
मंत्र मैं आपको आगे बताऊंगा। जाप करते समय यदि खिड़की दरवाजे खटखटाने लगे तो भी आप अपने स्थान पर बैठे रहे, उठने की चेष्टा ना करें। इस समय इस समय आपको भयभीत नहीं होना है। यह साधक के लिए परीक्षा की घड़ी होती है। इस प्रकार साधना करना आप पूर्ण करें। अब दूसरे दिन साधक प्रातः काल उठकर पूर्ण निवृत्त हो जाए और बेताल यंत्र, बेताल माला और साथ में भोग को ले जाकर किसी नदी, तालाब या कुएं में डाल आए और भगवान शिव के चित्र को अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित करें। आपको जब कोई कार्य बेताल से करवाना हो तो उपरोक्त मंत्र का 11 बार उच्चारण करेंगे तो अदृश्य रूप में बेताल आपकी आंखों के सामने प्रकट होकर खड़ा होगा और उस समय उसे आज्ञा दे। बेताल उस आज्ञा को पालन करता हुआ क्षण भर में आपका काम पूरा कर देगा। देखिए, जब आप किसी यंत्र को अथवा किसी मंत्र को किसी चीज पर लिखकर आप नदी अथवा नदी में आप जब प्रवाहित करते हैं तो नदी जैसे जैसे बढ़ती है, उसकी धारा जैसे जैसे सामने बढ़ती है, जैसे जैसे धाराएं उस यंत्र को टकराती है, यंत्र आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही आपकी शक्तियां बढ़ने लगती है। वो जितना जितना ज्यादा डिस्टेंस वह यंत्र पार करेगा नदी की धारा से, उतना ज्यादा आपकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। हर बार की तरह मैं इस बार भी कहूंगा, बिना गुरु के साधना मत करना दोस्तों। जिस तरह आप किसी चीज को अपने हाथ से करोगे, हो सकता है वो समय लेंगे, पर अगर उसी चीज को अगर आप मशीन से करोगे तो आप देखेंगे आपका कार्य बहुत जल्दी हो जाता है। उसी तरह गुरु आपके लिए मशीन की तरह कार्य करते हैं, शीघ्रता से आपकी साधना पूरी करने में सहायता करते हैं। चीजें आप खुद समझना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीधे हाथ की ओर जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रहस्य भरी जानकारी और सच्ची साधनाएं आपको मिलती रहे। आपका परिवार सुखी रहे, आप सफलता की ऊंचाई को छुए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंग।